नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान। काम तो मेरा प्रॉपर्टी का है और मैं किस्तों पे प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ और मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो मेरा जो काम होता है वो होता है लोगों तक सच पहुंचाने का। तो मैं आज काफी टाइम से अमन प्रॉपर्टी, जो हमारी एक अपनी कंपनी है, उसके जरिए लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया और काफी सराहना मिली। लोगों ने ये देखा कि मैं लाइव दिखाता हूँ और बिल्कुल सच दिखाता हूँ। तो आज मेरी ये जो पहली वीडियो है वो है बचपन की। हम लोग जो माँ बाप है हमारे, मतलब जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी समझ या तो उन्हें है नहीं, या वो समझना नहीं चाहते, या इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी, मतलब जो दुनिया है, उसमें वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगे तो मुझे माफ करना। लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी माँ बाप को ठेस पहुंचाऊं। तो दोस्तों, मेरी जो वीडियो है ये थोड़ी सी 8-10 मिनट की है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर ये पूरी वीडियो देखता है, तो मैं ये समझूंगा कि अगर इस वीडियो के जरिए उसने थोड़ा सा भी अमल किया तो आने वाले टाइम पे उनके बच्चों के लिए जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा। जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने अपने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ की आबादी है और दिल्ली में ही 5 करोड़ आदमी रहते हैं, जिसमें सिर्फ 5 करोड़ में से 20 या 15 लाख ऐसे हैं जो अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मतलब जो हाई क्लास के हैं। लेकिन उसके बाद में जो नीचे की क्लास है वो है मध्यम वर्ग की, और मध्यम वर्ग से नीचे की। तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद है मेरा, सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 साल के अंदर बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। अच्छी बात है, बच्चे को एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या होता है, घर छोटे होते, फिर उनकी मेंटेलिटी होती है कि ये पढ़ना सीख जाएगा। अगर बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ना सीखते तो जो पुराने लोग हैं, जो बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस और बड़े बड़े मंत्री जो पोस्ट पे बैठे हुए, वो प्ले स्कूलों में नहीं गए। मेरे हिसाब से 5वीं क्लास से ही गए, गांव से, देहात से बड़ी मेहनत करी उन लोगों ने पढ़ाई करके। तो जो सबसे बड़ी बात है, जो बचपन के ऊपर एक आप बोझ डाल देते हो, जो उनपे प्रेशराइज कर देते हो कि भाई पहले स्कूल जाएगा फिर ट्यूशन जाएगा, और उसके बाद में क्या होता है, जो उसकी बॉडी की एक्टिविटी होती है वो आप बहुत कम कर देते हो। बॉडी की एक्टिविटी मतलब जैसे घर में है, आप बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल में लग गया। आपको लगता है मेरा बेटा मोबाइल पे रील बना लेता है, मोबाइल पे मेरी सारी चीजें बना लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हम अपने बच्चे की ग्रोथ को खो देते हैं। मेरी बात को पूरी तरीके से समझ मेरी बात को पूरी तरीके से आप समझना कि अगर आप अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंड सर्कल टाइप का फ्रेंडशिप नहीं बना के रखोगे, उन्हें बॉडी एक्टिविटी नहीं कराओगे, तो आने वाले 20-25 साल तक तो वो ठीक रहेंगे। 25 से 30 साल के बाद में उनके अंदर मेहनत करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली कम हो, ज्यादा वो चल नहीं पाएंगे, ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे क्या है कि जो ह्यूमन से, यानी कि इंसान से, और इंसान के अंदर जो बीमारी डेवलप होती है उससे लड़ने की ताकत उनके अंदर कम हो जाएगी, यानी कि ह्यूमैनिटी कम हो जाएगी। तो मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं कि आप प्ले स्कूल में भेजो, ठीक है, आप उनकी एजुकेशन पे ध्यान दो, ये भी ठीक है, लेकिन आप उन्हें पार्क में ले जाइए। आप उन पे प्रोटीन, विटामिन
जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो घर के होते हैं वो आप दीजिए, और उनको ये कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज बिल्कुल भी ना खाएं। बच्चों के अंदर एक आंतों का इन्फेक्शन होता है, जैसे आंतों में गांठें पड़ जाती हैं, वो जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है बाहर की चीज खाने से, जैसे नमकीन, कुरकुरे, बर्गर। जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें ये आम बीमारी आज की डेट में बहुत ज्यादा है, और आने वाले टाइम में क्या होता है, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, उसको टीबी का रूप ले लेती है। तो जब एक मेडिसिन आपके बच्चे के अंदर ग्रोथ कर जाएगी और चलने लग जाएगी, तो वो धीरे धीरे उन सब चीजों का आदी हो जाएगा, छोटी छोटी बीमारियां उसको लगती है। तो हमें अपने बच्चे की, जिस तरीके से हम अपने बच्चों पे एजुकेशन पे ध्यान देते हैं कि आगे चल के कुछ बढ़ेगा, कुछ बनेगा, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी पेरेंट्स जो हैं उन लोगों से ये विनती है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें बॉडी एक्टिविटीज कराएं, उन्हें सुबह मॉर्निंग में उठा करके घास पे चलाएं, उनको दौड़ाएं, उनको जितना घर का खाना हो वो दें, मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। वीडियो बहुत सारी बनती रहती है, बीमारियों की भी बनती रहती है, लीवर ऐसे साफ होता है, आंखों की बीमारियां ऐसी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो आपको ढंग से नंबर नहीं आएगा, इतनी बीमारियों में लोग घिरे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही मेरी जागरूकता है, लोगों की डिमांड पर, लोगों के कहने पर मैंने ये कोशिश की है कि ये वीडियो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इस वीडियो के जरिए मैं यूट्यूब के जरिए पैसे कमाऊं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। परमात्मा की कृपा से, ऊपर वाले के कर्म से मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैं स्वर्ण गुण संपन्न हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि कुछ परेशानियां मैंने देखी हैं, उसमें क्या है कि जरूरत से ज्यादा काम करना, जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करना। तो आप अपने बच्चों को एक गाइडलाइन भी दे सकते हैं, उन्हें आप समझा भी सकते हैं, जैसे एक साइकेट्रिस्ट समझाता है कि बेटे, समय हमारे लिए कामयाब है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां छोड़ी होंगी जो आपको शायद आज अधूरी लगती है, और वो सोचते हैं कि वो समय निकल गया, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो बच्चों से एक फ्रेंडशिप रखिए, बच्चों से, मोबाइल से जितना दूर रखेंगे आप अपने बच्चों के लिए ही फायदा होगा। क्योंकि इसमें जो रेंज होती है, मोबाइल की जो रेंज होती है, उससे बच्चे की आंखों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हार्ट पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ब्रेन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर ने मेरे से कहा है कि इन सब चीजों से बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो लोग अपने बच्चों पे ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर, मैं ये कहता हूं एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। आज हम हिंदुस्तान में इस पोजीशन पे है कि एक मजदूर 800 रुपए रोज लेता है मजदूरी के, उसकी महीने की इनकम जो है वो 7 घंटे काम करता है और उसकी इनकम है 24,000 रुपये। एक बच्चा जो ग्रेजुएट है, एमए कर लिया, और उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। तो हम इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में धंस चुके हैं, आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है। कोशिश करिए, आप भी समझिए और लोगों को भी समझाइए कि हम एक ऐसे आग के गोले पे बैठे हैं कि इससे बचना बड़ा ही मुश्किल है। आबादी की स्थिति को हमें कम करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हम दो, हमारे दो, मैं तो ये कहता हूं हम दो और हमारे एक। मेरे को किसी से ऐसा नहीं है, मैं किसी से, बच्चे से या किसी परिवार से, लेकिन स्थिति इतनी हो चुकी है, आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि हम चाइना से बहुत आगे जा चुके हैं आबादी के मामले में, और टेक्निक के मामले में पीछे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी हेल्थ सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। मैं चाहता हूं हमारा बचपन जो है, हमारे बच्चों का बचपन हो, वो अच्छा हो, स्वस्थ हो, ताकि जब वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो हर चीज का वो सुख भोग सके। उन्हें शुगर, उन्हें बीपी, ये सब चीज ना हो। इन सब की जागरूकता हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप उनको ये मेडिटेशन करें कि आपने एक्सरसाइज करनी है,
आपने बैठ करके पानी पीना है, आपने खाने को चबा चबा करके खाना है, आपने सुबह घूमना है, आपने बैडमिंटन खेलना है या अपनी एक्टिविटी ज्यादा करनी, तो इसमें आपको और आपके बच्चों को दोनों को लाभ होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं और प्रकार के कॉन्सेप्ट लाके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। नमस्कार।